श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको 12वें स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। नैमित्तिक, प्राकृतिक, अरु आत्यंतिक, सो ओ नित्य, चौथे 4 प्रकार के प्रलय कहूँ हरिचित्य। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जो कि आपने 2 प्रश्न किए थे कि कलयुग का दोष किस उपाय से निवारण हो सकता है और कलयुग में कौन सा धर्म मुख्य है जो पालना चाहिए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो मैंने आपसे वर्णन किया। अब प्रलय को निरूपण करता हूँ। परमाणु से लेकर द्विपरार्ध तक का काल और युगों के प्रमाण में तुमसे पहले कह चुका हूँ। अब कल्प और प्रलय सृष्टि का अंत का प्रमाण सुनो। हे प्रजापालक, युगों की सहस्त्र चौकड़ी का ब्रह्मा का 1 दिन होता है। युगों की जो सहस्त्र चौकड़ी बीत जाती है, 1000 चौकड़ी तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं। इसमें 14 मनु राज्य करते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। फिर अंत में 4 सहस्त्र युग वाली ब्रह्मा की रात्रि होती है। उस रात में स्त्रीलोकी की प्रलय हो जाती हैं। इस प्रलय को विद्वान लोग नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में विश्व स्रष्टा श्री नारायण ब्रह्मा सहित त्रिलोकी को अपने उदर में धारण करके भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। अब प्राकृतिक प्रलय का वृत्तांत सुनिए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध का जब अंत होता है, तब महत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्रा, इन 7 प्रकृतियों की प्रलय होती हैं। हे राजन, इसलिए इस प्रलय को पंडित लोग प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। जिस प्रलय में नाश का कारण प्राप्त होने से 7 प्रकृतियां और उनके कार्य रूप सब ब्रह्मांड विलय हो जाते हैं। हे राजन, जब प्रलय होगा उस समय 100 वर्ष तक मेघ नहीं बरसेगा, तब सब पृथ्वी अन्न रहित हो जाएगी। उस समय सब प्रजा क्षुधा से पीड़ित हो एक एक को भक्षण करने लगेगी। इस प्रकार काला दिन हो सहज में सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। फिर प्रलय काल का मार्तंड अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र के और सब शरीरों के रसों को खींच लेगा, किंचन मात्र भी नहीं छोड़ेगा। फिर संकर्षण भगवान के मुख में स्थित प्रलय का जो अग्नि है, वह वायु के वेग से भड़क कर इस शून्य मंडल को 7 पाताल सहित जला देगा। फिर ऊपर नीचे सब और सूर्य की मित्रा अग्नि से जलकर ऐसा शोभित होगा जैसा जला हुआ उपला सूखा हुआ गोबर शोभित होता है। फिर इसके पीछे प्रलय काल की महाप्रचंड पवन 100 वर्ष तक चलेगी। उस समय आकाश धूरी से आवृत होकर धूम्र वर्ण हो जाएगा। हे अंग, फिर पीछे विचित्र वर्ण वाले अनेक प्रकार के मेघों के समूह गंभीर गर्जन शब्द करते 100 वर्ष तक बरसेंगे। फिर पीछे यह ब्रह्मांड टूट टूट कर सब विश्व जलमय हो जाएगा। उस समय भूमि का गंध गुण जल ग्रस्त हो जाएगा, सो पृथ्वी गंधहीन होकर प्रलय को प्राप्त होगी। जल के रस को तेज ग्रस लेगा, सो जल निरस होकर प्रलय को प्राप्त होगा। तेज का रूप गुण वायु ग्रस लेगा, सो तेज रूपहीन हो पवन में लीन होगा। पवन का स्पर्श गुण आकाश ले लेगा, सो वायु आकाश में लीन होगा। हे राजन, फिर आकाश का शब्द गुण उसको तामस अहंकार ने ग्रस लिया, सो आकाश गुणहीन होकर अहंकार में लीन होगा। राजस अहंकार ने वृत्तियों सहित इंद्रियों को ग्रस लिया। सात्विक अहंकार ने इंद्रियों के देवता को ग्रस लिया, तब देवता सात्विक अहंकार में लीन हो जाएंगे। हे राजन, तीनों प्रकार के अहंकार को महत्त्व ने ग्रस लिया, तब अहम महत्त्व में लीन हो जाएगा। और महत्त्व को सत्वादि गुणों ने ग्रस लिया, तब सत्वादिक गुणों को काल की प्रेरित माया ग्रस लेगी। इस माया काल के वेग से रात दिन घट बढ़ नहीं होता, और यह माया आदि अंत करके अव्यक्त नित्य है, एक रस है, न स्पष्ट देखने में आती हैं, सर्वत्र जगत की कारण रूपी हैं। जहाँ वाणी मन सत्व रज तम तीनों गुण महत्त्वाधिक नहीं हैं, और प्राण बुद्धि इंद्रियों के देवता विश्व की रचना भी नहीं है। जागृत सुषुप्न सुषुप्ति
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आकाश, पवन, अग्नि, जल, भूमि और सूर्य भी वहाँ नहीं है। सुषुप्ति शून्य के समान है। उसको कवि लोग अतर्कमूल पद कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय यह आपसे कही, जिस प्रलय के पुरुष प्राकृतिक शक्ति सब काल से प्रेरित होकर लीन हो जाती हैं। यह माया ईश्वर की शक्ति है। इससे सबके कारण रूप एक परब्रह्म परमेश्वरी हैं। हे राजन, अब आपसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। बुद्धि, इंद्रिय, विषय रूप इन सब का आश्रय ज्ञान ही भासता है, जिससे अन्वय व्यतिरेक करके जो आदि अंतवान है सो सब वस्तु हैं। विचार करके देखो तो यही मोक्ष आत्यंतिक प्रलय है, क्योंकि यह मोक्ष आत्मज्ञान से सब प्रपंच का लय रूप है। यहाँ पर प्रलय अर्थात मृत्तिका के ज्ञान से जैसे घट, वारुणी आदि का प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से और दूसरे सबका प्रतिरोध समझना। जो आत्मा के सदृश प्रपंच यथार्थ हो तो उसका प्रतिरोध होना ठीक नहीं। इससे ज्ञात होता है कि प्रपंच पर ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है, अर्थात यह ब्रह्म से भिन्न सत्ता को नहीं रखते। इसलिए यह बुद्धि आदि प्रपंच भी दृश्यपन के हेतु और आदि अंतवान होने के कारण और अपने कारणभूत परब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए वास्तविक भी नहीं है। जैसे दीपक, नेत्र, रूप यह सब ज्योति से भिन्न नहीं है, ऐसे ही बुद्धि, इंद्रिय, तन्मात्रा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। हे राजन, जब यह बुद्धि परमात्मा ने विलग कर नहीं है, तब उसकी अवस्था रूप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों परमात्मा से किस प्रकार विलग हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्था बुद्धि की ही हैं। सब विद्वान लोग यही कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं के मान के लिए जगत, तेजस और प्राज्ञपन जो आत्मा में माना जाता है वह केवल माया मात्र ही हैं। जैसे किसी समय मेघ आकाश में नहीं होते और कभी होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म में यह जगत कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। जैसे घट चिन्ह वाला है, इससे आदि अंत वाला है, और जो पदार्थ आदि अंत वाला होता है वह अपने आप से किसी प्रकार भिन्न सत्ता वाला नहीं हो सकता। इस बात का विद्वान लोगों ने भली भांति निर्णय किया है। हे राजन, सब अवयवी जगत में कारणभूत तो एक अवयव है, वही मुख्य है, क्योंकि अवयवी बिना की अवयव की प्रतीति होती हैं। इसी प्रकार बिना ब्रह्म भी प्रतीत होता है, इसलिए जगत का कारण रूप ब्रह्म ही है। देखो, तंतु बिना वस्त्र का ज्ञान नहीं होता, परंतु वस्त्र तंतुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि वस्त्र तंतु ही हैं। इस प्रकार ब्रह्म बिना जगत की प्रतीति नहीं होती, इसलिए जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कार्य कारण मिलके जो कुछ हो सो सब ब्रह्म से हैं, इसलिए आश्रम से आदि लेकर अंत तक जो कुछ है सो सब अवस्तु हैं। यद्यपि विकारमय यह सब जगत प्रकाशवान भी हैं, परंतु ब्रह्म बिना उसका किंचिन मात्र भी प्रकाश नहीं हो सकता, और जो ब्रह्म बिना प्रकाश हो तो उस आत्मा से ब्रह्म रूप ही होगा, किसी प्रकार भिन्न हो ही नहीं सकता। सत्य वस्तु में अनेक रीति नहीं हो सकती, और जिसमें अनेक रीति हैं उसमें सत्यता नहीं हो सकती। यद्यपि आत्मा में और जीव ब्रह्म में भेद दृष्टि आता है, परंतु यह जीव और ब्रह्म का भेद घटाकाश और महाकाश के समान है। घटाकाश परिचिन्न है और महाकाश अपरिचिन्न होने पर भी जैसे दोनों के मध्य में भेद नहीं है, इसी प्रकार जीव परिचिन्न और ब्रह्म परिचिन्न अपरिचिन्न होने पर भी जीव ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जैसे जल के बीच में सूर्यकंपायमान विकार सहित और आकाश में निर्विकार सूर्य होने पर कुछ भेद नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म की सृष्टि आदि और जीव की सृष्टि आदि क्रिया में अलग अलग होने पर कुछ भेद नहीं जान पड़ता। यह सब उपाधि मात्र ही भेद हैं। जीव ब्रह्म में भेद मानना मूर्खों का काम है। जैसे स्वर्ण मनुष्यों के व्यवहार आदि को में मुकुट कुंडल आदि रूपों से अनेक प्रकार का दृष्टि आता है, इसी प्रकार अहंकार रूप उपाधि वाले मनुष्य ऐसे
ही भगवान अधोक्षज की लौकिक वैदिक वाणियों से अनेक अनेक प्रकार की महिमा वर्णन करते हैं। जैसे बादल सूर्य से ही प्रकट हुए और सूर्य से ही प्रकाशित हुए, सूर्य के अंश रूप नेत्रों का आवरण करता है, ऐसे ही ब्रह्म से प्रकट हुआ और ब्रह्म से ही प्रकाशित अहंकार ब्रह्म के अंश जीव को उस ब्रह्म के दर्शन का आवरण करता है। सूर्य से उत्पन्न हुआ बादल जब विदीर्ण हो जाता है तब चक्षु सूर्य को देखते हैं। ऐसे ही अहंकार रूप उपाधि जब तत्व विचार करके विनष्ट हो तब यह जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानता है। हे राजन, इस प्रकार विवेक रूप खंग से मायामय अहंकार रूप आत्मा के बंधन को काट कर जब शुद्ध ब्रह्म का अनुभव करके स्थित हों तब उसको कवि लोग आत्यंतिक प्रलय मोक्ष कहते हैं। हे शत्रुओं के ताप देने वाले सूक्ष्मवेता विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मादिक सब प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय क्षण में होती रहती हैं। नदी प्रवाह और दीपक की ज्वाला आदि परिणामी पदार्थों की क्षण क्षण में लोटपोट होने से जैसी अवस्थाएं होती हैं वैसी ही काल रूप नदी के वेग से नित्य आयुर्बल हरि जाने से देहादिकों की अवस्थाएं नित्य जन्म मरण के कारण को प्राप्त होती हैं। आदि अंत से ही ईश्वर की मूर्ति काल से प्राणियों की सूक्ष्म अवस्था नहीं जानी जाती। जैसे आकाश में नक्षत्र आदि की क्षण क्षण की चालें दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार काल से झपटी हुई शरीरादिकों की क्षण क्षण की अवस्थाएं भी दिखाई नहीं देती। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक यह चार प्रकार की प्रलय आपसे कही और काल की गति भी आपसे कही। हे कौरव कुलभूषण, जगत के कर्ता और सब प्राणियों के जीवन आधार श्रीमन नारायण की लीला और कथा आपसे संक्षेप मात्र कही और संपूर्ण चरित्र कहने का तो ब्रह्मा को भी सामर्थ्य नहीं है। जो प्राणी भांति के दुख रूपी दावाग्नि से कष्ट पाकर इस महादुस्तर संसार रूपी समुद्र के पार उतरना चाहे उनको भगवान पुरुषोत्तम की लीला और चरित्रों की कथा रूपी रसपान के सिवाय इस संसार के पार होने के दूसरा उपाय नहीं है। विश्व रूप नौका पर चढ़कर संसार रूपी समुद्र से तर सकता है। यहाँ एक दृष्टांत आता है कि एक गुजरी कहीं पंडित जी की कथा सुनने को गई। पंडित जी उस समय यह कथा कह रहे थे कि परमेश्वर के नाम लेने से प्राणी संसार रूपी समुद्र के पार हो जाता है। गुजरी बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई क्योंकि उसे प्रतिदिन यमुना जी के उतरने में नाव वाले को पैसे देना पड़ता था। वह विचार करने लगी कि जब श्री कृष्ण के नाम से समुद्र को तर जाते हैं तो क्या यमुना जी नहीं तरी जाएगी। बस वह उसी समय श्री कृष्ण का नाम ले यमुना में घुस पड़ी और क्षण मात्र में पार उतर गई। इसी प्रकार प्रतिदिन यमुना उतर कर आने जाने लगी। तब एक दिन गुजरी ने अपने मन में विचार किया कि पंडित जी ने मेरे संग बड़ा उपकार किया, जो बिना ही नौका यमुना पार हो जाती हूँ, उनको निमंत्रण देना चाहिए। सो उसने पंडित जी को निमंत्रण दिया और भोजन कराने के लिए पंडित जी को अपने साथ लेकर चली। पंडित जी उसको यमुना जी में घुसती देख आप भी उसके पीछे पीछे हो लिए और समझा कि घाट बहुत गहरा न होगा। जब कंठ तक पानी आ गया और पाँवों के नीचे का रेता निकलने लगा परंतु उस गुजरी के घुटने तक न भिजे, तब तो पंडित जी ने घबरा कर पुकारा कि अरे तू किधर को ले आई, मैं तो डूबा, मुझे किसी प्रकार बचा। गुजरी बोली, क्या तुमने श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया? श्री कृष्ण का नाम ले लो। क्या तुम उस दिन की कथा के वृतांत को भूल गए? आपने कहा था कि एक श्री कृष्ण के नाम से प्राणी महादुस्तर समुद्र के पार हो जाता है। पंडित जी बोले, क्या यह नदी भी श्री कृष्ण का नाम लेने से तरी जाती हैं? गुजरी ने कहा कि क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जब समुद्र से ही पार हो गए तो क्षुद्र नदी कहाँ रही? गुजरी ने कहा, पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा कि श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे संग चलो। देखो, विश्वास वाली गुजरी ने इस प्रकार पंडित जी को पार उतार अपने घर ले गई और उस गुजरी ने प्रीति से पंडित जी को भोजन कराया। कहने का तात्पर्य है कि विश्वास और भक्ति करने से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो सकता है।
अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उन पर विश्वास नहीं है तो इस प्रकार की भक्ति करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर आपकी कोई बीमारी हो रही है और आप सोच रहे हो कि मैं डॉक्टरी इलाज लूं, तो भगवान आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं करेंगे। अगर आपको ये विश्वास है कि भगवान ठीक कर देंगे और उनके दरवाजे पर गिर जाओ, तो भगवान निश्चित ही आपकी बीमारी ठीक करके ही रहेंगे। जिस प्रकार की गुजरी यमुना जी के पार हो जाया करती थी। अव्यय रूपी श्री नारायण ऋषि ने यह पुराण संहिता पहले नारद मुनि से कही थी और नारद मुनि ने श्री व्यास जी से कही। हे महाराज, ये अव्यय रूप श्री नारायण ऋषि ने ये पुराण संहिता पहले नारद जी से कही थी। किसने कही थी? अव्यय रूपी श्री नारायण ऋषि ने कही थी ये नारद जी से। और नारद मुनि ने वेद व्यास जी से कही। हे महाराज, उन आत्मज्ञानी भगवान वेद व्यास जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सब वेदों के समान श्रीमद् भागवत संहिता मुझको पढ़ाई है। हे कुरुकुल भूषण, नैमिषारण्य में बड़े यज्ञ के करने वाले शौनकादि ऋषि जब पूछेंगे तब सूत जी उन ऋषियों को यह श्रीमद् भागवत महापुराण कहेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां प्रलय वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।